if x plus y plus z is equals to 1, then 1 minus 3x square minus 3y square minus 3z square plus 2x cube plus 2y cube plus 2z cube is equals to 4 ऑप्शंस है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो शुरू करते हैं इसको, लेकिन शुरू से करने से पहले आपको दो आइडेंटिटीज़ मालूम होनी चाहिए जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। पहली आइडेंटिटी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ज़ी क्यूब माइनस 3xyz ये होता है इक्वल x प्लस वाई प्लस ज़ी एंड दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ज़ी स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई ज़ी एंड माइनस ज़ी एक्स। ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर इसमें माइनस 3xyz को आप भेज दोगे राइट साइड में तो क्या होगा, ये पार्ट राइट में आकर पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब इसी ब्रैकेट के आगे ये पार्ट प्लस 3xyz करके ऐड हो सकता है अगर आप इसको यहाँ से इधर भेज दो तो। ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि हमें ऐसा करना पड़ेगा। दूसरी आइडेंटिटी दूसरी है x प्लस वाई प्लस ज़ी का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई प्लस ज़ी का होल स्क्वायर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ज़ी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz एंड प्लस 2zx। ठीक है ना, चलें शुरू करते हैं। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है 1 माइनस। अब कॉपी करने के टाइम पर आप देखो ना कुछ कॉमन मिल रहा है। आप इस पार्ट में देखो, इस पार्ट में देखो -3 यहाँ है, -3 यहाँ है, -3 यहाँ है। तो मैं इस पार्ट में -3 कॉमन लेने के बाद कॉपी करूँगा इसे। ओके, -3 मैंने ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ज़ी स्क्वायर। देखिए दोबारा देख लीजिए, आपने इसको डिवाइड करना है कॉमन से जो कि -3 है। तो जब -3x स्क्वायर को -3 से डिवाइड करोगे यू विल गेट एक्स स्क्वायर। -3y स्क्वायर को -3 कॉमन से डिवाइड करोगे तो मिलेगा वाई स्क्वायर। -3z स्क्वायर को कॉमन -3 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा जी स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है। अब मैं ये पार्ट कॉपी करने वाला था लेकिन यहाँ भी मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, +2 कॉमन है, +2 +2 +2। तो अगर आपने +2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ज़ी क्यूब, राइट। और मैं इस वाले पार्ट को पीछे बता चुका हूँ कि ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ज़ी क्यूब -3xyz। ओके, उतना एक्स्ट्रा था। उसकी वैल्यू होती है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस ज़ी, आप देख सकते हो यहाँ पर, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ज़ी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई ज़ी माइनस ज़ी एक्स। आई होप इतना क्लियर है। ओके, लेकिन वहाँ मुझे ज़रूरत है सिर्फ इतने पार्ट की, मतलब मैं ये तो लिखूँगा ही, साथ में आगे +3xyz लिख दूँगा। ओके, क्योंकि इसको हम इधर भेज रहे हैं। आई होप समझ पा रहे हैं आप। दूसरी बात, ये जो मैंने दूसरी आइडेंटिटी बताई है एक्स प्लस वाई प्लस ज़ी होल स्क्वायर, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है क्योंकि देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ज़ी स्क्वायर है, ये एक्स प्लस वाई प्लस ज़ी का होल स्क्वायर नहीं है। तो होल स्क्वायर का मतलब होता है इस पूरे पर स्क्वायर, ये अलग चीज़ है। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ज़ी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर इंडिविजुअली है, एक्स पर अलग, वाई पर अलग, ज़ी पर अलग, तो ये अलग चीज़ है। तो इनको सेम मत समझिएगा। कॉपी करता हूँ मैं इसको दोबारा से। 1 मैंने कॉपी कर लिया, माइनस कॉपी कर लिया, 3 कॉपी कर लिया, ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसे कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर मैं 2 के आगे कॉपी करने वाला हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ज़ी क्यूब की वैल्यू पीछे वाले पेज से। तो मुझे एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस ज़ी लिखना है और दूसरे ब्रैकेट में मुझे एक्स स्क्वायर, आप देख सकते हो मैं फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज़ कर रहा हूँ। ओके, अब मैं दूसरा ब्रैकेट लिखने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ज़ी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई ज़ी माइनस ज़ी एक्स, और आगे मैं 3xyz भी लिखूँगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ज़ी स्क्वायर -2x माइनस एक्स वाई माइनस वाई ज़ी माइनस वाई ज़ी एंड माइनस ज़ी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और आगे मुझे 3xyz भी लिखना है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक इसको समझने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं वापस से कॉपी करता हूँ, 1 को मैंने कॉपी कर लिया,
माइनस को मैंने कॉपी कर लिया, 3 को मैंने कॉपी कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर मेरे पास आ गया, मैंने इसे कॉपी कर लिया। और अब ये जो 2 है ना, ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहा है, तो जब 2 मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा 2। 2 से पहले मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई करवा दूँगा। तो जब मैं 2 को इस फर्स्ट पार्ट से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मुझे मिलेगा 2x प्लस वाई प्लस जी, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी एंड माइनस जी एक्स। और अब ये 2 मल्टीप्लाई करेगा 3x वाई जी को, तो आपको मिलेगा 2 इंटू 3 6x वाई जी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए आगे मैं दोबारा कॉपी करता हूँ। तो मैंने 1 कॉपी किया, माइनस कॉपी किया, 3 लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर लिखा, प्लस 2। अब 2 के आगे जो ये x प्लस वाई प्लस जी है ना, इसकी वैल्यू 1 है। ये क्वेश्चन में गिवन है, आप देख लो ना, यहाँ पर दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जी 1 है। हम यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जी इसके बाद वाले स्टेप में भी कर सकते थे। ओके, तो इस स्टेप में मैं लिखना भूल गया हूँ, तो मैं आगे यहाँ कर देता हूँ। तो मैं x प्लस वाई प्लस जी की जगह 1 लिख दूँगा। तो जब 2 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 ही मिलेगा आपको। मतलब अब आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स, और ये है हमारा 6x वाई जी। आई होप ये क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँगा। ओके, आई होप यहाँ तक जो कुछ भी समझाया गया है आपको क्लियर है। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो आप देखो लास्ट स्टेप हमारे पास है 1 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 है और 2 के आगे एक ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये जो 2 है हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो 1 मैं कॉपी कर लेता हूँ, माइनस में कॉपी कर लेता हूँ, 3 भी कॉपी कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर भी कॉपी कर लेता हूँ। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो ऐसा करते हैं 2 को इस पार्ट से मल्टीप्लाई अलग कर देते हैं और बाकी बचे पार्ट से मल्टीप्लाई अलग कर देंगे। तो जब 2 ने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर को, तो आपको मिला प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। देन ये 2 मल्टीप्लाई कर देगा माइनस एक्स वाई एंड माइनस वाई जी एंड माइनस जी एक्स को, और ये प्लस 6xyz जैसे लिखा था वैसे लिखा रहेगा। अब देखो ये दोनों लाइक हैं, लाइक एक जैसे हैं। ओके, यहाँ भी ब्रैकेट में जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यहाँ भी ब्रैकेट में वही लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ओके, तो इनमें आपस में सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। यूँ समझो ये -3x लिखा हुआ है, ये +2x लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा होता सिंप्लीफाई करते ना आप, तो इनको सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा 1। ये है, यूँ समझो -3 समथिंग को, -3m को और +2m को आप सिंप्लीफाई करने वाले हो, तो इनको सिंप्लीफाई करने पर सिर्फ -m मिल जाएगा। क्योंकि दोनों नंबर का साइन डिफरेंट है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करोगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद बिगर नंबर का साइन लिखते हैं जो कि 3m है, तो साइन नेगेटिव आ गया। तो ऐसे ही में यहाँ लिखेंगे, माइनस लिखेंगे और ये m मतलब ये ब्रैकेट कॉपी कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। आई होप ये क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 ने एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया, -2xy, 2 ने वाई जी को मल्टीप्लाई किया, -2yz, एंड 2 ने मल्टीप्लाई कर दिया, यस 2 ने मल्टीप्लाई कर दिया जी एक्स को, तो -2gx, और आगे कॉपी कर लेते हैं प्लस 6xyz। ओके, जो मैंने समझाया है आप इसको अच्छे से समझ लो। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पहले ज़रा वो सोचो और उसको सॉर्ट आउट कर लो। ओके, अगर वो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब 1 लिखूँगा मैं, इस ब्रैकेट को मैं खोल लेता हूँ। ओके, -x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद ये है -2xy -2yz और -2gx। ओके, थोड़ा मैंने ईजी बनाने के लिए इसको एक्सपैंड कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप वापस से इस पूरे पार्ट में, इतने पार्ट में माइनस कॉमन ले सकते हो। अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया तो इसके अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, अंदर सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2gx। और इस चीज़ की वैल्यू मैं आपको दिखा चुका हूँ यहाँ पर, देखो ना,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये x प्लस वाई प्लस जी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब जो अब अंदर बचने वाला है ये x प्लस वाई प्लस जी के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। आगे आप 6xyz कॉपी कर लो, इसके बाद 1 माइनस, अब इस चीज़ की वैल्यू 1 क्वेश्चन में दी थी तो आप 1 कॉपी कर लो, प्लस 6xyz। अब 1 का स्क्वायर होता है 1, ओके, तो ये 1 बाहर निकल आएगा, प्लस 6xyz। 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा तो सिर्फ 6xyz बचेगा, तो ये है आंसर। तो ऑप्शंस गिवन थे, उसमें से 6xyz पर आप टिक कर लो। आई होप ये क्लियर है।